गुमनाम था ये स्टार, नशा करने लगा था ये स्टार। बीवी करा करती थी काम और ये करा करते थे नशा। एक सुपरस्टार का बेटा 28 साल के बाद हुई है एंट्री और फिर से किस्मत चमक गई है इस सुपरस्टार की। ये कोई और नहीं बल्कि देओल फैमिली का इकलौता ऐसा स्टार जिसने वाकई में कर दिखाया। आज मैं बात करने वाला हूँ बॉबी देओल के बारे में। बॉबी देओल का नाम आज जुबां पर है, लेकिन आज से 28 साल पहले जब इन्होंने शुरुआत करी थी तब कोई नहीं जानता था कि ये एक ऐसा स्टार है जिसकी चर्चा 2024 में होगी। धर्मेंद्र देओल के सबसे छोटे सुपुत्र बॉबी देओल, जिनका पूरा नाम है विजय सिंह देओल, और धर्मेंद्र के काफी चहेते हैं बॉबी देओल। आखिर 28 साल के बाद इनकी किस्मत का ताला कैसे खुला? क्यों इतनी गुमनामियों में चला गया था बॉबी देओल? क्यों करने लगे थे वो नशा? ये इस वक्त 55 साल के हैं और इनके पिता हैं धर्मेंद्र देओल, इनके बड़े भाई हैं सनी देओल। सबसे पहले जो इन्होंने फिल्म करी थी उसका नाम है धर्मवीर, जो कि 1977 में रिलीज हुई थी। इसमें इन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया था। फिर 1995 में इनकी पहली लीड डेब्यू फिल्म आई थी जिसका नाम है बरसात। बरसात फिल्म पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई वो काफ़ी खूबसूरत थी। और एक कह सकते हैं कि एक सुपरस्टार के जो सुपुत्र जब लॉन्च होते हैं तो उनके लिए एक स्क्रिप्ट भी बड़ी खास होती है। तो धर्मेंद्र के सुपुत्र के लिए जो स्क्रिप्ट थी ये भी खास थी। और ट्विंकल खन्ना भी इसमें नज़र आई थी। ट्विंकल खन्ना के साथ इनकी जो एक जोड़ी थी वो बेहद ही शानदार नज़र आई थी। और बरसात फिल्म से ये बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके थे और काफ़ी लोगों के दिलों में धड़कने लगे थे। भले उनके डांसिंग स्टाइल का थोड़ा सा अंदाज अलग था। जी हाँ, उसके बाद इन्होंने काफ़ी ऐसी फिल्मों में काम किया जो कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, जिसमें है गुप्त 1997, सोल्जर 1998, बादल 2000, बिच्छू भी 2000 में ही आई थी, अजनबी 2001, हमराज 2002। इनको नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। और फिर ना जाने 2002 के बाद ये एक्टर कहाँ गायब हो गया। फिर उसके बाद इनकी दोबारा से री एंट्री होती है, यानी रीस्टार्ट होता है फिल्म अपने से, जिसमें तीनों नजर आए थे, यानी कि बाप बेटे दोनों। और उसमें थे धर्मेंद्र देओल, सनी देओल और बॉबी देओल। इन तीनों की जोड़ी ने वाकई में कमाल कर दिया था और इस फिल्म के गाने भी काफ़ी सुपरहिट रहे थे। और इस फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन गाना जो आज भी लोग गुनगुनाया करते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। और इसका जो म्यूज़िक डायरेक्शन किया था वो थे हिमेश रेशमिया साहब। फिर ना जाने 2007 के बाद ये बॉबी देओल कहाँ गायब हो गए। फिर उसके बाद इनकी फिल्म आई थी जिससे इन्होंने शुरुआत करी, वो यमला पगला दीवाना, जो कि उन्हीं के पिताजी के प्रोडक्शन की, यानी कि धर्मेंद्र देओल जी के प्रोडक्शन की फिल्म थी। फिर यहाँ से 7 साल का फिर से उनका एक लंबा गैप रहा। फिर उसके बाद इनकी एक और फिल्म आती है जिसमें सलमान खान साहब इनका पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि यमला पगला दीवाना के बाद इनका मोटिवेशन काफी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से इनको लगा कि अब मेरा करियर शायद बहुत ही ज़्यादा खतरे में है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अब मेरा नाम एक गुमनाम सितारों के तौर पर जाना जाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, हुआ कुछ और ही। सनी देओल सीधे पहुंच जाते हैं सलमान खान के पास, कह देते हैं कि मेरे भाई को आप एक मौका दो अपनी फिल्म में। सलमान खान उस वक्त अपनी फिल्म पर काम कर रहे थे जिसका नाम है रेस 3। और यहाँ पर सलमान खान ने सनी देओल की बात सुनी और उनका सहयोग किया और बॉबी देओल को रीलॉन्च करने की भी ठान ली। वैसे भी सलमान खान दिल के काफ़ी सच्चे और अच्छे ईमानदार किस्म के इंसान हैं, लेकिन जिसका करियर बर्बाद करना चाहे उसका करियर भी बर्बाद कर देते हैं, जिसका चाहे आबाद करना हो तो उसको आबाद भी कर देते हैं। गोल्डन हार्ट मैन सलमान खान ने इनको दोबारा से रेस 3 में लॉन्च कर डाला। और फिर उसके बाद हाउसफुल 4 आई, फिर उसके बाद क्लास ऑफ 83, और फिर उसके बाद आश्रम से उन्होंने अपना एक बाबा के रूप में जो एक वेशभूषा तैयार करी, एक अपना OTT पर जिस तरह से उन्होंने परचम लहराया, MX प्लेयर की तो निकल पड़ी। यानी कि जिस तरह से प्रकाश झा ने उनको लॉन्च किया वो बेहद ही कमाल का रहा। और फिर से प्रकाश झा का भी प्रोडक्शन उठ खड़ा हुआ और बाबा की जय हो, बाबा की जय हो के नारे लगने लगे और
बॉबी देओल फिर से एक बियर्ड मैन के थ्रू निकल कर बाहर आते हैं। उनका एकदम टफ लुक, एक एग्रेसिव लुक और एक ऐसा लुक जो कि बहुत चार्मिंग है, बहुत ही डिसेंट और पर्सनैलिटी एकदम धांसू एकदम नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे वो लग रहे हैं एकदम सुटेबल इस आश्रम के लुक में। फिर क्या था, उसके बाद ये गुमनाम सितारा बन जाता है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन बड़ों में भी इनकी गिनती शुरू हो जाती है। फिर आती है एक ऐसी फिल्म जो कि इनके करियर को देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान दिला चुकी है। जी हाँ, इस फिल्म का नाम है एनिमल। एनिमल फिल्म से इनका नाम इतना हिट हो गया कि हर किसी की जुबान पर एक वही गाना चलता था। मुझे तो याद भी नहीं है इसके शब्द आखिरकार क्या है। और ये संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म है जो कि साउथ के डायरेक्टर हैं और आज तक इनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई और उन्होंने लॉन्च किया एक गूंगे के किरदार में। यानी कि ये इस कैरेक्टर ही ऐसा था कि ये गूंगा कैरेक्टर है, लेकिन जिस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह का इनकी जो शान है, जो शोहरत है, वो देखते ही बनती है और वो बन जाते हैं एक बहुत बड़े सुपरस्टार और हमारी इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे चार्मिंग मैन जिसको आज हर दिल कहता है बॉबी देओल, बॉबी देओल, बॉबी देओल। पेपराजी के दिलों में दोबारा से राज करने लगे हैं ये बॉबी देओल। सनी देओल के छोटे भाई, इनकी 2 बहनें भी हैं, विजयता और अजीता, जो कि कैलिफोर्निया में रहती हैं। इनकी एक सौतेली माँ है जिनका नाम है हेमा मालिनी। अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करें तो अब तक ये कई सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं होती, लेकिन अपनी फिल्मों के लिए जितनी फिल्में करी हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ हासिल ही किया है। जैसे कि बरसात के लिए इन्होंने स्क्रीन अवार्ड जीता था बेस्ट मेल डेब्यू का और फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था बेस्ट मेल डेब्यू का। फिर उसके बाद हमराज के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और जी सिने से इनको झूम बराबर झूम में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड मिला। स्टार डस्ट अवार्ड मिला था दोस्ताना फिल्म के लिए। जोड़ी नंबर 1 में भी ये नज़र आए थे। और उसके बाद फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज़ के लिए इनको अवार्ड मिला जो कि है आश्रम। अभी फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए, उसमें इनको मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए एनिमल फिल्म में अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीत चुके हैं। आखिर इतना बेहतरीन एक्टर जिसने कमाल कमाल की परफॉर्मेंस दी हैं अपने करियर में, इस तरह का काम करने के बाद काफ़ी लंबे लंबे गैप के बाद वो फिर से इस इंडस्ट्री में आ जाता है और अपना नाम खड़ा कर देता है, दोबारा से अपनी ही बुलंदियों को बताता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरे द्वारा नहीं बल्कि मेरे फैंस, मेरे जो चाहने वाले हैं उनके द्वारा हुआ है। उन सब की दुआओं का असर है कि मैं दोबारा से उठ खड़ा हुआ और दोबारा से इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना पाया। ये कोई आम बात नहीं होती कि एक स्टार का बेटा स्टार बने, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन बॉबी देओल ने ये करके दिखाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी एक अलग छाप छोड़कर आज बॉबी देओल इस मुकाम पर हैं कि उनकी फिल्म खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर ठीक ऐसे ही होता हुआ सनी देओल जी के साथ भी नजर आ रहा है जो कि इनके बड़े भाई हैं। इनकी बात कभी और होगी, आज के लिए सिर्फ बॉबी देओल जी के बारे में था। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो खासा पसंद आया होगा, पसंद आया हमारा ये एनालिसिस, पसंद आया अगर हमारा ये स्टार के बारे में प्रेजेंटेशन, तो हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में और भी ऐसे ही तमाम वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए जय हिंद।